नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही रोमांचकारी है। आज की कहानी के जो पात्र हैं, जमींदार हैं महेशनाथ, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और बहुत समझदार भी हैं। और उनकी बहू, जिनको अभी तक 3 लड़कियां हो चुकी हैं, चौथी डिलीवरी चौथा चौथा मेहमान आने वाला है। उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया कि गांव में जच्चा बच्चा केंद्र कोई खुल जाए या फिर कोई नर्स ही काम करने लगे। तो नर्सों की फीस इतनी ज्यादा थी कि गांव आने के लिए वो तैयार ही तो पहली बात नहीं होती थी, फिर इतनी फीस लेती थी कि वो कभी कहीं नहीं पाए। और डॉक्टर की तो फिर हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। चौथा, फिर अब गांव में कैसे डिलीवरी होती है, दाइयाँ होती हैं, उनके द्वारा होता है। और दाई वहां पे का काम करती हैं एक भूंगी, और उनका पति है गूदड़। तो शायद इस बार जो था कि रात में बच्चे अक्सर रात में ही पैदा होते हैं, तो एक उनका महेश जी का चपरासी आया और गूदड़ के दरवाजे पे आके बहुत तेज से आवाज लगाई, पुकारा, गूदड़ गूदड़। गूदड़ के घर में इस अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था कि फिर से बेटी ना हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपए की साड़ी मिलकर रह जाएगा। इस विषय में दोनों स्त्री पुरुष, भंगी और गूदड़, कभी कभी लड़ झगड़ तक पड़ते थे कि हाँ हाँ, भूंगी कहती थी कि अब की जमींदार साहब के यहाँ बेटा आएगा, और गीदड़ कहता नहीं नहीं, बेटी आएगी। गूदड़ ने कहा कि अगर भूंगी ने कहा कि बेटा निकला तो तुम मूंछ मुड़ा लेना। गूदड़ ने कहा हाँ हाँ, मैं मूंछ मुड़ा लूंगा। वह चाहता था कि शायद इस तरह से मनाने से उनके यहाँ बेटा आ जाए। भूंगी ने सुना जब बेटा हुआ तो अब बोली कि अब तुम मूंछ मुड़ा लेना दईजार। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही नहीं था। अपनी ही रट लगाया जाता था। मैं आज तेरी मूछें मोड़ूंगी, खूंटी तक को ना रखूंगी। गूदड़ ने कहा अच्छा, मुंह मोड़ लेना भली भली मानस, मूछें क्या है, फिर निकलेंगी ही। तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों की त्यों हो जाएंगी। मगर कुछ मिलेगा, उसमें आधा रख लूंगा, कह देता हूं। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ, जो जमींदार जी का चपरासी था, उसके साथ चल दी। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है, मुझे भी बधाई बजाने जाना है। इसे कौन संभालेगा? भूंगी दूर से ही कहा, इसे वहीं धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेशनाथ के यहाँ अब भी भूंगी खूब खातिरदारी होती थी। सवेरा सवेरे उसको हरीरा मिलता था, दोपहर को पूरियां, शाम को हलवा, तीसरे पहर को फिर, रात को फिर। गूदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता था। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज्यादा दूध नहीं पिला पाती थी। वह सिलसिला काफी लंबा चलता रहा। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पी लेता था, ठीक, लेकिन भूंगी का खुद का बच्चा वो दूध नहीं पी पाता था। हाँ, उसके लिए ऊपर के दूध की व्यवस्था कर दी गई थी। मालकिन मोटी ताजी थी, पर अब कुछ ऐसा संयोग हुआ कि जब तीनों लड़कियां हुई तो उनके दूध इफरात था। लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती थी, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिएगी बैठी खाते रहना। 5 बीघे माफी दिलवा दूंगी, नाती पोतों तक चैन करेंगे। और भूंगी का लाड़ला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी कर देता। दिन दिन दुबला होता जाता था। भूंगी कहती, बहू जी मुंडन में चूड़े लूंगी, कह देती हूँ। बहू जी ने उत्तर दिया, हाँ हाँ चूड़े ले लेना, धमकाती क्यों हो? चांदी के लेगी या सोने की? वाह बहू जी, चांदी के चूड़े पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी, और हंसी भी तो आप ही की होगी। अच्छा, सोने के ले लेना भाई, कह तो दिया। और ब्याह में कंठा लूंगी, चौधरी गूदड़ के लिए हाथों के तोड़े। बहू जी ने कहा, वह भी ले लेना, भगवान वह दिन दिखाए तो। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज था। महरिया, महाराजी, नौकर चाकर सब उसका रोब मानते थे। यहां तक कि खुद बहू जी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेश नाथ को भी डांट दिया। वह भी हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेश नाथ ने कहा, दुनिया में और चाहे कुछ हो जाए, भंगी भंगी ही रहेंगे, उन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भूंगी ने कहा, मालिक, भंगी तो बड़े बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें क्या कोई आदमी बनाए? ये गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भूंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठठाकर हंसे और बोले, भूंगी बात बड़े पते की कहती है। भूंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगी का दूध
पिलाने पर आपत्ति की। मोटे राम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा ही दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेशनाथ ने फटक कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक तो उसी भंगिन का दूध पीकर पला है, अब उसमें छूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी सिखा फटक कर बोले, यह सत्य है। वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला है, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है, लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथ ठाकुर महेश दास ने कहा, जगन्नाथपुरी में तो छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो कोई नहीं खाता। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहन के खा लेते हैं, खिचड़ी खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नियम का पालन करना ही पड़ता है। आप धर्म की बात न्यारी है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, महेशनाथ ने कहा। शास्त्री जी ने कहा, और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग, राजा महाराजा जो चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष हैं, बंधन तो मध्य वालों के लिए है। प्राश्चित तो ना हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले ले ना जा सकी, और सोने के चूड़े भी मिले। एक की जगह दो नई सुंदर साड़ियां, मामूली नैनसुख की नहीं, जैसी लड़कियों की शादी के समय मिलती है, ऐसी मिली। इसी समय प्लेग ने जोर बांधा और गूदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी कब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी ना कहीं आई ना कहीं गई। यहां तक कि 5 साल बीत गए, उसका बालक मंगल दुर्बल सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। हाँ, महेशनाथ जी का जो नाती था सुरेश के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन भुंगी के महेशनाथ के घर का नाला साफ कर रही थी। महीनों से उसमें गंदगी जमा हुई थी। आंगन में पानी भरा था। नाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जैसे ही जोर से हिलाया, पूरा दाहिना हाथ नाले के अंदर था। एकाक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाला। उसी वक्त एक काला सांप पर नाले से निकल करके भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार डाला, लेकिन भुंगी को न बचा सके। पानी का सांप समझ करके काफी देर तक तो गफलत की गई। जब विष देह में फैल गया, लहरें आने लगी, तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं है, गेहुअन था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पे मंडराया करता था। घर में जूठन इतना बसता था कि ऐसे ऐसे 10 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी ना थी। हाँ, उसे तब बुरा जरूर लगता जब उसे मिट्टी के बर्तनों में खाने को दिया जाता था, और सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते थे। उसके लिए मिट्टी के बर्तन क्यों? यूं उसे इस भेद का बिल्कुल ज्ञान ना था। लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाता भी ना था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था। इसी पेड़ के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के बर्तन, एक धोती जो सुरेश बाबू की उतरन थी। जाड़ा गर्मी बरसात हर एक मौसम में वह जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग का बली मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ जाता था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते। तबीयत भी दोनों की एक सी थी, और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा ना होता था। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते थे। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी ना होगा मंगल पड़ा रहना उन्हें 16वां आने धर्म विरुद्ध जान पड़ता। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम भी जानते हैं। उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए। यह किसे नहीं मालूम, भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु होती है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक है, जान तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टामी में गहरी बनती थी। टामी उस कुत्ते का नाम है। मंगल कहता, देखो भाई टामी, जरा और खिसक आओ, खिसक कर सो। आखिर मैं कहाँ लेटूं? सारा टाट तो तुमने ही घेर लिया है। टामी कुकू करता, दुम हिलाता, खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ जाता और मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी, और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थी।
जिनका ऊपरी भाग नोकदार हो गया था। यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी। वही स्मृति, वही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस उजड़ में खींच ले जाती थी। और टॉमी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते हुए और आने वाले स्वप्न देखने लगता। बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। यहाँ तो सुरेश को उस पर दया आई, या खेलने वालों की जोड़ी पूरी ना पड़ती थी। कह नहीं सकते, जो कुछ भी हुआ हो आज लेकिन मंगल को खेल में शरीक कर लिया गया। यहाँ कौन देखने आता है? क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख लेंगे तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने बे? चल हम लोग सवार सवार खेलेंगे, तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा, यह तो बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बैठाएगा? सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल भी कड़ा हो गया, बोला, मैं कब कहता हूं कि मैं भंगी नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मेरी ही माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को ना मिलेगी मैं घोड़ा ना बनूंगा। तुम लोग बड़े चगड़ हो, आप तो मजे से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूंगा। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किए, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर बहुत खा खा कर थुलथुल हो गया। सुरेश बहुत खाकर थुलथुल हो गया था और उसे पकड़ नहीं पाया। उसकी सांस फूलने लगी। आखिर उसने रुककर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो मैं कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, मैं भी बन जाऊंगा, सुरेश ने कहा। तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा था। मंगल का यह मुतालब सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना? तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा दिया। टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जाती थी। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे सरक गया। सुरेश महोदय लद से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो उनके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी, और उसका रोना बिल्कुल निराला होता, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज। महरी सी बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो माँ के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। माँ मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछ देती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गौदी। हद से ज्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ किया था। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न था। मंगल इतना निरीह न था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका होती थी, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजिमी हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी है? मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने इसे क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो यह रोता क्यों था? गिर पड़े, इससे रोने लगे। चोरी और सीना चोरी, देवी देवी जी से दांत पीस कर रह गई। मारती तो उसे स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती थी, और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उसकी देह में आ जाता है। इसलिए जहां तक गालियां दे सकी दी, और हुक्म दिया कि अभी अभी यहां से निकल जा। फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खाकर शरारत सूझती है। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने बर्तन उठाए और टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वह यहाँ कभी नहीं आएगा। यही तो होगा कि भूखों मर जाएगा, क्या हरज है? इस तरह जीने से क्या फायदा? गांव में उसके लिए और कहाँ ठिकाना था? भंगी का कौन पनाह देता है? उसी खंडहर की ओर चला, जहां भले ही दिनों की स्मृति उसके आंसू पोंछा करती थी, और खूब फुट फुट कर रोया। उसी क्षण टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ पहुंचा और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता जाता था, मंगल की ग्लानि भी क्षीण होती जाती थी। बचपन को बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पी पी कर और भी बलवान होती होती जाती है। आंखें बार बार बर्तनों की ओर उठ जाती। वहां अब तक सुरेश की जूठी मिठाइयां मिल गई होती, यहाँ क्या धूल फाके।
उसने टॉमी से सलाह की, खाओगे क्या टॉमी? मैं तो भूखा लेटता रहूंगा। टॉमी ने कूकू करके शायद कहा, इस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना है। यूं हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा? ना कभी किस मुझे देखो, कभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हम दोनों इसीलिए हैं बने हैं भैया। मंगल ने कहा, तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह ना करो। टॉमी ने अपनी स्वान भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। मैं नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता। भूखे मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरा कौन बैठा है जो रोएगा? यहाँ भी यही हाल है भाई। कुआर में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की, और अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान गाढ़े में पड़ जाती। पांच पांच बच्चे कौन पालता? एक क्षण के बाद भूख ने दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होंगी क्या टॉमी? और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी खूब रहता है, वह मीठी मीठी चीज। हाँ, मलाई, सब का सब पूरे घूरे पर डाल दिया जाएगा। देखें, हमें खोजने कोई आता है? खोजने कौन आएगा? क्या कोई पुरोहित हो? एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पर नाले में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चलें, मगर मैं छिपा रहूंगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर ना पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, यह समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेश के नाथ के द्वार पर अंधेरे में दबक कर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ, वह धीरे से अंदर घुस गया। देखा, महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए। बरूठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कि कोई डंडा न मार दे। नौकर में बातचीत हो रही थी कि एक ने कहा, आज मंगलवा नहीं दिखाई देता। मालकिन ने डांटा था, इससे भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेशनाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा था। अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा कोई कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता है? इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी न पुकारा। कुछ देर तक वह निराशा सा वहां खड़ा रहा, फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना चाहता थी कि कहार पत्थर में थाली का जूठन ले जाता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके? कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था, हमने समझा कि कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने ले जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था, तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के। अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। टामी भी अंदर से निकल आया था। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टामी का सिर सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी होती है। ये लात की मारी हुई रोटियां भी ना मिलती तो क्या करते? टामी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टामी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता। मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टामी ने फिर दुम हिलाई, और कहानी यहीं पे खत्म होती है। नमस्कार।